राधा रानी के नाम की महिमा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राधा रानी के नाम की महिमा यदि आप नहीं जानते हैं, राधा रानी का नाम स्वयं श्री कृष्ण के लिए अत्यंत प्रिय और विशेष है, और यही कारण है कि राधा का नाम करने से भक्त श्री कृष्ण के साक्षात निकट आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे राधा रानी के नाम का स्मरण भक्तों को श्री कृष्ण की अनन्य कृपा और प्रेम की अनुभूति कराता है। तो आइए प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत इस अद्वितीय नाम की महिमा को और गहराई से समझें। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि राधा नाम का स्मरण करने मात्र से ही भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं, उसी प्रकार राधा का नाम जाप करने वाला भक्त भी भगवान की विशेष कृपा का पात्र बन जाता है। राधा रानी का नाम प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से राधा रानी का स्मरण करता है, उसे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। राधा नाम लेने मात्र से ही मनुष्य की आत्मा पवित्र हो जाती है और वह ईश्वर से सीधा जुड़ जाता है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि राधा का नाम मेरे हृदय में सदा विराजमान है, और जो भी उनके नाम का जाप करता है वह मुझ तक अनायास ही पहुंच जाता है। इसीलिए यदि आप राधा रानी के नाम की महिमा को समझना चाहते हैं, तो सच्चे प्रेम और श्रद्धा से उनका नाम स्मरण करें। श्री कृष्ण के अनंत प्रेम और अनुग्रह की अनुभूति कराएगा, जो आज हम आपको इस छोटी सी कहानी से उनके नाम की महिमा का बखान कर रहे हैं, जिसे सुनकर देवता भी उनका गुणगान करने लगते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वह एक संत के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वह ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत ने उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और कुछ पल सोचकर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा बेटा भगवान के प्रति अपने मन में भक्ति नहीं रखता, यह जानकर दुख हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ? संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास गया। उस व्यक्ति के सामने यमराज खड़े थे। यमराज ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुमने जीवन में कभी कोई अच्छा काम किया है? कोई ऐसा काम जिसे धर्म के हिसाब से सही माना जाए? वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसके जीवन में कई ऐसी घटनाएं थीं जहां उसने स्वार्थ के कारण गलतियां की थीं। वह डर और चिंता में था कि कैसे जवाब दे, लेकिन तभी उस संत की बात याद आई। उसने साहस जुटाकर कहा, मुझे अपने जीवन में किए गए कार्यों का सही ध्यान नहीं है, लेकिन एक बात मुझे जरूर याद है। एक बार मैंने श्री राधा रानी का नाम लिया था, बस एक बार। उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला था। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। यम बोले, चलो इंद्र के पास।
वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा ये बड़ी मुसीबत है, फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया। 4 कहार लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। इंद्र के सामने उस व्यक्ति की अनोखी और साहसी बात सुनकर वे चौंक गए। इंद्र ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी बात सुनने में विचित्र लगती है, लेकिन राधा रानी के नाम की महिमा तो बहुत है। पर क्या, ये मुझे भी नहीं मालूम है। शायद ब्रह्मा जी ही इस महिमा को विस्तार से समझा पाएंगे। चलो हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी ही को ही पता होगा, वो ही बताएंगे। तभी वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, इंद्र जी, अगर आप वास्तव में राधा रानी की महिमा जानना चाहते हैं तो पहले कुछ करना होगा। आप और यमराज मेरी पालकी उठाइए, दूसरे कहार को हटा दीजिए और मेरे साथ इस यात्रा में चलिए। इंद्र जी थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और बोले, तुम क्या कह रहे हो? मैं स्वर्ग का राजा हूँ और यमराज मृत्यु के देवता, हम पालकी उठाने का काम कैसे कर सकते हैं? वह व्यक्ति शांति पूर्वक मुस्कुराया और बोला, इंद्र जी, आप स्वर्ग के राजा हो सकते हो और यमराज मृत्यु के देवता, लेकिन राधा रानी का नाम उठाना, उनके नाम की सेवा करना, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। जब आप उनके नाम की महिमा समझना चाहते हैं तो आपको यह छोटा सा काम करना होगा। ब्रह्मा ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुंचे सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता में क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव को जरूर पता होगा। जब वह व्यक्ति बोला, तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप पालकी उठाइए, तो इंद्र, यमराज और ब्रह्मा जी सभी हैरान हो गए। लेकिन महिमा जानने की तीव्र इच्छा ने उनके अहंकार को तोड़ दिया। वे सभी समझ गए कि इस रहस्य को जानने के लिए विनम्रता और समर्पण आवश्यक है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भी पालकी उठाई। अब पालकी के एक ओर यमराज थे, दूसरी ओर इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी। सब मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी को प्रणाम करके उन्होंने पूछा, प्रभु, श्री राधा रानी की नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा क्या है? कृपया हमें इस रहस्य का उत्तर दीजिए। भगवान शिव ने गंभीरता से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, राधा रानी का नाम एक ऐसा रहस्य है जिसे जान पाना आसान नहीं है। राधा नाम स्वयं प्रेम और भक्ति का उच्चतम रूप है। मैं स्वयं भी इस नाम की पूरी महिमा नहीं जानता, लेकिन एक बात अवश्य कह सकता हूँ, भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगी राधा नाम की महिमा। वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों इस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक पहुंचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। विष्णु जी ने हंसते हुए कहा, अरे, इसकी महिमा तो अपार है। सोचो, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु के देवता यमराज, स्वर्ग के राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हैं, उससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है। और यह सब केवल एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने के कारण ही हुआ है।
विष्णु जी ने आगे कहा, जब केवल एक बार राधा रानी का नाम लेने पर इतनी कृपा बरसती है, तो अब यह व्यक्ति मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। फिर विष्णु जी श्री कृष्ण के एक प्रसिद्ध वचन का उल्लेख करते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति केवल रा का उच्चारण करता है, मैं सारे काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जब वह धा का उच्चारण करता है तो मैं दौड़कर उसकी ओर जाता हूँ और उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है। यह सुनकर इंद्र, यमराज, ब्रह्मा और भगवान शिव भी भाव विभोर हो गए और उन्होंने राधा रानी की महिमा को प्रणाम किया तथा यह सुनकर सभी देवता और वह व्यक्ति विस्मय से भर गए। उन्हें जब राधा रानी के नाम की अद्वितीय और असीम महिमा का भली भांति आभास हो गया। श्री राधा रानी के नाम में इतनी शक्ति और कृपा है कि केवल एक बार नाम लेने से जीव भगवान श्री कृष्ण के अनंत कृपा का पात्र बन जाता है। जय श्री राधे।